चलिए दोस्तों देखेंगे आज हम लोग रिमाइंडर का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने कर चुका है। अगर आप लोग नहीं देखा है पार्ट 1 तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसी में हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है। और पार्ट 1 देखना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाद ही आप 2 समझिएगा। और जो साथी आज पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको आगे समझ में आए। तो चलिए हमने उसमें क्वेश्चंस और कुछ प्रश्न ने बताया हुआ है, और उससे कुछ अलग टाइप के लेवल को कुछ ऊंचा करते हुए मैं ये पार्ट 2 में क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इतना प्रश्न दिया हुआ है, इसमें 5 से भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इसका नियम क्या कहता है कि इसके इकाई अंक पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होगा, तब ये 5 से भाग लगता है। ये हम लोग ने भाजकता का नियम में पढ़ा हुआ है। और आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाकर देख लीजिएगा, भाजकता का नियम बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया हुआ है। तो चलिए देखिए, 5 में जब 127 में जब 5 से भाग लगाते हैं तो हमें प्लस का 2 रिमाइंडर देता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इतना बड़ा संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, बस इकाई अंक पे 5 और 0 रहना चाहिए। देखिए जब हम 139 में 5 से भाग लगाते हैं तो माइनस का एक शेषफल देता है। माइनस का एक शेषफल क्यों देता है? देखिए 40 में से अगर हम 39 में भाग देते हैं, देखिए 40 से 1 कम है -1, तो इसलिए -1 इसका शेषफल हुआ। तो आगे देखिए इसमें 69 में है तो 69 में भी -1 शेषफल है, क्योंकि इतना टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए इसमें भी 80 में जब हम 5 से भाग देते हैं तो पूरे कट जाता है, लेकिन ये 69 है तो -1 ही कम है, इसलिए -1 शेषफल हुआ। इसमें देखिए माइनस का 3 होगा, या प्लस का 2 कर देंगे या माइनस का 3 कर देंगे, कोई बात नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम एक जगह इकट्ठा करके जब लिख देते हैं तो देखिए माइनस का 1, फिर देखिए माइनस का 1, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1 लेंगे या माइनस का 2 लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा उतना ही। चलिए देखिए हम अगर माइनस का ही 3 लेते हैं तो देखिए 5 से हुआ, जब 5 से भाग देते हैं तो देखिए 3 दूनी 6, क्योंकि माइनस 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 सब प्लस हो जाएगा तो आएगा कितना 6/5। अब कभी भी दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी संख्या से जितने भाग लगा रहे हैं, भाजक से कभी भी उसका शेषफल बड़ा नहीं आ सकता है। इसलिए फिर हम 5 से भाग लगाएंगे 6 में तो प्लस का 1 शेषफल देगा, यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे जैसे हमने बोला कभी भी भाजक से शेषफल बड़ा नहीं हो सकता है, तो देखिए हम इसको एग्जाम्पल पर लिख समझाते। जैसे हमने 5 में भाग लगाया जैसे 10 में, तो कभी भी इसका शेषफल 11 नहीं आ सकता है, या जैसे कभी भी इसका शेषफल 6 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है, 5 से कम ही आएगा। इसलिए इसमें हमने फिर से दोबारा भाग लगाया। और देखिए फिर से आपको इसी में कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ -3 लिया, अगर इसी जगह +2 लेते हैं तो देखिए प्लस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, फिर प्लस का 2, -3 की जगह प्लस का 2 लिया है और 5 से भाग लगाया। देखिए माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर में माइनस है, 3 माइनस है, विषम संख्या में तो माइनस ही रह जाएगा। अब देखिए +4, ठीक है, 5, ठीक है, +5 नहीं, ऑड 4 होगा, क्योंकि ऑड नंबर में है। तो देखिए ऑड नंबर में कभी भी लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए प्लस का 1 शेषफल होगा, क्योंकि 5 में से माइनस का 4 हम घटा लेते हैं जब ऑड नंबर में रहता है। तो चलिए उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। ये हम विस्तृत रूप से इसलिए बताएं क्योंकि ये सब हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिया। जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं इसलिए मैंने इतना डिटेल्स किया, क्योंकि ये सब पार्ट फर्स्ट में हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आइए अगला पार्ट में अगला प्रश्न को देखते हैं। वो अलग टाइप के प्रश्न है और इसमें हम लोग अच्छी तरह से समझने के यहाँ से प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पहला प्रश्न देखिए, 4 पे पावर 13 को जब हम 3 से भाग लगाते हैं तो इसका रिमाइंडर शेषफल क्या देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रहता है ऊपर में अंश में, तो उसको क्या करते हैं, हर में जितना से बोला है भाग लगाने के लिए, कॉन्सेप्ट ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब हर में बोला गया है भाग लगाने के लिए हर से, तो क्या करना है, हमेशा यहाँ पे ऐसा संख्या लेना है। यहाँ पे जैसे 4 है, यहाँ पे ऐसा शेषफल ढूंढना है +1 या -1, उतना तक जाना है जिससे हम सॉल्व करने में प्रश्न को इजी हो जाए, आसान हो जाए। तो देखिए जब हम 4 में 3 से भाग लगाते हैं तो प्लस का 1 शेषफल देता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब 3 को जब हम इस प्रकार से भाग लगाते हैं तो देखिए प्लस का 1 ही शेषफल देता है। अगर इसी जगह पे अगर रहता अगर 5 तो क्या इतना देता, प्लस का 2 शेषफल देता।
प्लस का दूसरा शेषफल देता। ठीक है दोस्तों, इसी जगह रहता अगर 5 तो प्लस का दूसरा शेषफल देता। ठीक है ना। अगर इसी जगह हम जैसे 3 में जब 8 से हम भाग लगाते हैं तो क्या होगा, देखिए एक प्लस का 2 शेषफल देगा, एक प्लस का 2 शेषफल दिया और एक माइनस का शेषफल देगा, एक माइनस का शेषफल देगा, क्योंकि देखिए इससे ज़्यादा 9 है जो 3 से कट रहा है, भाग लग रहा है, इसलिए माइनस का शेषफल देगा। और यहाँ पे आसान क्या हो जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर जितना भी भाजक है अगर एक हम प्लस या एक माइनस वाला रिमाइंडर निकाल लेते हैं, शेषफल निकाल लेते हैं, तो सीधे उसमें से भाजक में से अगर घटा देते हैं तो माइनस या प्लस वाला रिमाइंडर एक दूसरा रिमाइंडर ऑटोमेटिक खुद ही आ जाता है। ठीक ना। और अगर दोनों रिमाइंडर निकाल चुके हैं, अगर दोनों का हम योग करते हैं तो भाजक के बराबर होता है। ये सब पहली क्लास में हमने बताया हुआ है। तो चलिए, इसमें प्लस का 1 हुआ शेषफल और इस पे पावर 13। देखिए 3, जब प्लस का ऑड नंबर रहे चाहे इवन नंबर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस एक ही शेषफल देगा। तो देखिए 13, यहाँ ऊपर में प्लस है इसलिए प्लस का एक ही शेषफल इसका आंसर हो। और माइनस रहता, अगर माइनस रहता तो क्या हो जाता है दोस्तों, 2 शेषफल होता है, क्योंकि माइनस वाला भाजक में से घटा देते हैं तो यहाँ 2 शेषफल होता है, लेकिन इसका आंसर एक ही हुआ क्योंकि ऊपर में 1 है। दोस्तों ये अच्छी तरह से हमने कॉन्सेप्ट समझाया है, ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए हो। तो चलिए अगली क्वेश्चन में चलते हैं। बस यही क्वेश्चन से हमें मेन कॉन्सेप्ट से निकला है। तो चलिए अगली क्वेश्चन में हम देखते हैं, जब 7 पे पावर हम 97 को 8 से भाग लगाते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 1 लें, क्योंकि हमें छोटा से छोटा रिमाइंडर लेना है, माइनस का 1 लेते हैं। तो देखिए क्योंकि 8 है, 8 से 1 कम हो रहा है तो -1 रिमाइंडर इसका होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव में रिमाइंडर आता है, वो निगेटिव में रिमाइंडर आता है। तो इस पे पावर 97 करते हैं और देखिए 8 से भाग लगाते हैं। ऑड नंबर है, ठीक है, माइनस में है, ऑड नंबर है तो हमेशा ऑड ही रहेगा, क्योंकि देखिएगा माइनस गुने माइनस 1 होता है, प्लस हो जाता है, यही में माइनस गुने माइनस रहता है, क्या होता है, माइनस से 1 होता है ना दोस्तों। इसलिए ऑड नंबर रहेगा जब ये, तो कितना भी पावर रहेगा पावर में और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है। तो देखिए माइनस का 1/8 माइनस में है, इसलिए 8 में से घटा देंगे 1 को तो 7 प्लस 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगली प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे 69 को जब हम 87 से इतना से भाग लगाते हैं तो क्या शेषफल देगा, रिमाइंडर क्या देगा। तो देखिए माइनस का प्लस का 1 यहाँ देगा, क्योंकि 68 से 69 1 ज़्यादा है तो प्लस का 1 रिमाइंडर देगा। और देखिए ऊपर पावर 87/68, देखिए प्लस का 1, क्योंकि प्लस में है और इवन रहे चाहे सम रहे, इवन रहे चाहे ऑड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 68 देखिए प्लस में ऊपर है इसलिए प्लस का 1 आंसर होगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर इसी 69 की जगह अगर हम 67 लेते हैं, इसको हम एक क्वेश्चन ही बना देते हैं, अगर 67 लेते हैं उस पर बाय 68 उस पर पावर अगर इसी जगह 87 रहता तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए यहाँ -1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे हमें ऐसा चुनना है हमेशा कि -1 या +1 रिमाइंडर आए, जिससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो। तो देखिए -1 यहाँ आएगा रिमाइंडर, -1 आएगा बाय 68, देखिए उस पर पावर 87। अब देखिए माइनस में है और ऑड नंबर है तो हमेशा पावर ये क्या लगा रहेगा, इसके पीछे माइनस ही लगा रहेगा। अब देखिए 68 या माइनस है तो ये भाजक में से इसको क्या करना है, घटा लेना है। देखिए 67, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 67 आएगा इसका शेषफल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगली प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दोस्तों जब तक हम ये बोर्ड को मिटा रहे हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उतना देर में आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो चलिए देखते हैं अगली प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगली प्रश्न को, जो क्या रहा है। देखिए जब हम 17 पे पावर 200 को 18 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या देगा। तो देखिए यहाँ भी -1 आ रहा है, क्योंकि देखिए 17 को जब हम 18 से भाग देते हैं तो -1 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 18 से 17 1 कम है तो -1 रिमाइंडर दे रहा है। उस पर पावर 200 और बाय 18, देखिए प्लस का 1 देगा, क्योंकि ऑड पे पावर इवन है मतलब सम है तो हमेशा प्लस में ही देगा 18। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 18। अब बोलिएगा हमेशा -1 ही देगा, नहीं दोस्तों, को इससे भी हम
हाई लेवल के प्रश्न पे चलेंगे तो हम बताएंगे ये बेसिक हुआ, ये बेसिक क्वेश्चन हुआ, ये बेसिक क्वेश्चन हुआ, इसे हमें समझना है। ठीक ना दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसे हमें समझना है और इसी आधारित नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। तो देखिए आगे टाइप का किस टाइप का प्रश्न रहता है, तो चलिए आइए देखते हैं आगे किस टाइप का प्रश्न रहता है। तो देखिए आगे प्रश्न, जैसे इस पेपर 97 प्लस 67/68, देखिए इसका अगर रिमाइंडर पूछा जाए, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखिए हमें इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से दोस्तों लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने लिख दिया, तो देखिए यहाँ -1 रिमाइंडर आएगा, -1 का शेषफल आएगा। हम ये शेषफल निकालना पिछली क्लास में बताए हुए हैं। तो देखिए इस पे पावर 97 होगा और इस 68, देखिए यहाँ भी -1 ही रिमाइंडर आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ भी -1 कम हो रहा है, तो -1 रिमाइंडर आ रहा है। तो देखिए -1 रिमाइंडर आ रहा है, -1 रिमाइंडर आ रहा है, तो देखिए -1/68, यहाँ भी माइनस और प्लस गुना होकर -1 ही देगा। तो देखिए -2/68। ठीक है दोस्तों, देखिए अब माइनस में आ रहा है, हमेशा क्या करना है, प्लस वाला ही आंसर लेना है। तो देखिए 68 में से हमने -2 घटाया तो 66 आया, ये इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगली प्रकार के प्रश्न को, अगली प्रकार के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो और जो भी प्रश्न को समझाने में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के बारे में लिखिएगा, हम जरूर उसका जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं अगली टाइप प्रश्न को, इसी पे आधारित प्रश्न को हम बता रहे हैं। जैसे देखिए इसको जब हम 39 से भाग लगाएंगे तो देखिए इसका रिमाइंडर क्या देगा, इसका रिमाइंडर देगा, हम इसको फिर उसी प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें 39 से जब भाग हम लगाते हैं और देखिए इसको हमने उसी प्रकार से लिख दिया। देखिए अब इसको क्या करना है, यहाँ भी -1 का रिमाइंडर देगा, यहाँ भी -1 का दोस्तों रिमाइंडर देगा। देखिए -1, क्योंकि 38 39 से 1 ही कम है, यहाँ भी -1 का रिमाइंडर देगा। इस पे पावर देखिए इतना कर देंगे बटे 39, और देखिए प्लस, और यहाँ +2, इसमें जब देखिए यहाँ छोटा है अंश में, तो देखिए हमेशा ये प्लस का 2 ही शेषफल देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसे। देखिए -1 पे पावर ओड है तो हमेशा -1 ही होगा। देखिए 39 प्लस का 2, तो प्लस का माइनस का 1 और प्लस का 2 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा बटे 39। देखिए ऊपर में प्लस का 1 है, प्लस का 1 ही इसका आंसर हो जाएगा, और ऊपर में माइनस का 1 होता तो 39 में से माइनस को 1 हम घटा देते हैं तो कितना आंसर आता है दोस्तों, 38 तक आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली प्रकार के प्रश्न को। जैसे देखिए दोस्तों 3 पे पावर 148 बट्टे 5, इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अब यहाँ तो घटकर माइनस या +1 नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये 3 को हम इतना करना है कि हमें ये 5 का गुणज से प्लस का 1 या माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक ना, 5 के गुणज का प्लस का 1 या माइनस का 1 आना चाहिए, वैसा टर्म हमें ये ढूंढना है 3 वाला। तो देखिए 3 पे पावर 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 74 ऐसे, देखिए बट्टा 5। देखिए 3 पे पावर 2 9 हुआ, 9 बट्टे 5, 5 पे इस पे पावर 74। अब देखिए यहाँ तो -1 इसका शेषफल होगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है तो माइनस का 1 शेषफल देगा। तो देखिए माइनस का 1 पे पावर 47 बट्टे 5। तो देखिए माइनस पे कितना ऑड पावर है तो हमेशा ऑड ही होगा। तो देखिए इतना हुआ दोस्तों, और देखिए माइनस में आ रहा है तो भाजक में से 1 को घटा देंगे तो प्लस का 4 शेषफल देगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखते हैं जो किस प्रकार से होगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं जो किस प्रकार से होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न जो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। देखिए 2 पे पावर 31 बट्टे 5 का रिमाइंडर शेषफल क्या होगा, इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। तो देखिए फिर से दोस्तों यहाँ पे भी घटकर 1 नहीं आ रहा है या बढ़कर 1 नहीं आ रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, ये 5 का ऐसा गुणज चुनना है
जिसके करीब में ये 2 का कोई भी टर्म जाना चाहिए, ठीक ना, कि या माइनस का एक या प्लस का ही हो। इस प्रकार से हमें ढूंढना रहता है, जिससे हमें प्रश्न को सॉल्व करने में आसानियाँ होती है। तो देखिए 2 पे पावर 2 को जब हम 15 दूनी 30 गुने 2 पे पावर 1, उसके बाद यहाँ जब हम सभी को जोड़ कर ऐड करके एक जगह करेंगे तो 31 फुट जाएगा, ठीक ना। तो देखिए जब हम 5 से इसको भाग लगाते हैं, जब हम इसको 5 से भाग लगाते हैं तो देखिए 4 पे पावर 15 और गुना 2, अब देखिए 5। अब यहाँ देखिए दोस्तों 4 में जब इतना से हम भाग लगाते हैं तो माइनस का 1 पावर दे रहा है, माइनस का 1 शेषफल देगा, सॉरी, उस पर पावर 15 गुने 2 बट्टे 5 हुआ। तो देखिए माइनस पे पावर कितना भी ऑड है संख्या, तो इसलिए माइनस शेषफल देगा। तो देखिए 2 से जब गुना किए तो -2 बट्टे 5। अब देखिए -2 ऊपर में आ रहा है, तो इस -2 भी शेषफल होगा, लेकिन हमें दिया क्या जाता है, प्लस में हमेशा दिया जाता है। तो देखिए भाजक में से -2 हम घटा देंगे तो 3 घटा दिए, इसलिए प्लस का 3 हमारा आंसर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगली प्रश्न को हम किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे देखिए अगली प्रश्न, यही प्रकार के प्रश्न होंगे। जैसे 3 पे पावर 90 को जब हम 8 से भाग लगाएंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। 3 पे पावर जब 90 को हम 8 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए हम देखते हैं इसको क्या करना है, ये वाला टर्म को हमें 9 के गुणज को करीब ले जाना है, ताकि हमें 8 के गुणज को करीब ले जाना है, ताकि हमें हमेशा रिमाइंडर माइनस का 1 और प्लस का 1 दे। तो देखिए जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं, जब 3 का हम स्क्वायर करते हैं, देखिए 9 हुआ, और देखिए इस पे हमें कितना लिखा जाएगा 45। अब देखिए यहाँ 8 हुआ। अब देखिए 9 पे पावर 45 हुआ, 9 पे पावर 45 को जब हम इतना हुआ, देखिए भाग देते हैं 8 से, देखिए माइनस प्लस का 1 शेषफल आ रहा है, क्योंकि 8 से 1 ज़्यादा है, प्लस का 1 शेषफल आएगा। तो देखिए प्लस का 1 शेषफल पे 45 बैठा देना है और 8 से भाग लगाना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 1/8। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगली प्रकार के प्रश्न, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित अगली प्रश्न को हम देखते हैं। ठीक है, तो और अगला पार्ट जब हम दोस्तों नेक्स्ट पार्ट बताएंगे तो उसमें इससे कुछ लेवल टफ रहेंगे, हाई रहेंगे, उस प्रकार के प्रश्न हम बताएंगे। और हमने रिमाइंडर थ्योरम पे आधारित जितना प्रश्न है हमने उसे पूरी तरह से बताने का प्रयास किया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फिर इसी प्रकार के प्रश्न। जब 3 पे पावर 90 जब हम 28 से भाग लगाएंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 28 से भाग लगाते तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। देखिए अब फिर तो यहाँ एक शेषफल 1 + 1 या -1 तो हो नहीं रहा है, जिस वजह से हम इसका एक ही बार निकाल सकते। तो हमें क्या करना है, फिर वैसा ही टर्म ढूंढना है कि यहाँ 28 के गुणज में 1 कम हो या 1 ज़्यादा हो। तो देखिए जब हम 3 पे पावर हम 3 करते हैं, और देखिए 3 पे पावर जब हम 3 करते हैं तो यहाँ 30 हुआ, इससे गुना हो जाता है, देखिए 28। अब जब 3 पे पावर 3 कितना होता है, तो 27 होता है। 3 पे पावर 3 कितना होता है, 27 पे पावर 30 और 28, 27 पावर 30 और 28। तो देखिए यहाँ -1 आ रहा है रिमाइंडर घटकर, तो -1 पे पावर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बट्टे 28। तो देखिए प्लस में है, मतलब सॉरी इवन पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, सम में आएगा माइनस। तो देखिए इतना हुआ तो प्लस का इसका 1 इसका शेषफल रिमाइंडर होगा, क्योंकि ऊपर में प्लस है। तो चलिए देखते हैं अगली प्रकार के फिर से प्रश्न को हम जो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो जैसे देखिए 2 पे पावर 31 को जब हम 5 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। 2 पे पावर 31 को जब हम 5 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका रिमाइंडर क्या होगा। फिर देखिए यहाँ पे घट के यहाँ 2 नहीं पूरा है, कहने का मतलब क्या हुआ, हमेशा ऐसा टर्म लेना है जिससे हमें माइनस या प्लस करने के बाद हमेशा शेषफल 1 दे, हमेशा शेषफल 1 दे, ताकि हमें प्रश्न को सॉल्व करने में इजी हो। तो देखिए जब हम 2 पे पावर 2 करते हैं, 15 दूनी 30 हुआ, गुने 2 तो जब हम 5 से भाग लगाते हैं तो देखिए 4 पे पावर 15 हुआ, गुने 2 बट्टे 5 हुआ, बट्टे 5। तो देखिए जब हम इससे भाग लगाते हैं तो -1 शेषफल दे रहा है। जब -1 पर जब हम 15 करते हैं और गुने 2 बट्टे 15, तो देखिए माइनस का 2 दे रहा है बट्टे 5 दे रहा है दोस्तों।
माइनस का 2/5 दिया, तो माइनस का 2/5 दिया, क्योंकि तो माइनस वाला आंसर नहीं होता, इसलिए हम प्रश्न वाला हम आंसर लेते हैं, प्लस वाला आंसर लेते हैं। तो देखिए -2 हम घटा दिए तो प्लस का 3 आया, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं अगली प्रकार के प्रश्न। तो अगली प्रकार के प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और एक अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट हमें इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। इसमें अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। देखिए जब ये देखिए अलग प्रकार के प्रश्न और कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन इसका करने का कुछ तरीका अलग है और ये अलग टाइप का एक अपने आप में एक प्रश्न भी होता है। और इस पे पावर हम 77 करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम देखते हैं, इसका रिमाइंडर क्या होगा। जब हम 7 में 11 से भाग लगाते हैं, जब हम 7 में 11 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना देगा, प्लस का 4 देगा। और प्लस के 4 पे जब हम 77 करते हैं /7 इतना कर देंगे, इतना कर। देखिए जब हम 11 में 4 से भाग लगाए थे प्लस का 4 सॉरी 11 में जब हम 7 से भाग लगाएंगे प्लस का 4 शेषफल देगा, तो हमने प्लस का 4 शेषफल लिख दिया। उस पे पावर 77 है, तो देखिए इतना हुआ। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पे जो 4 के पावर 4 का टर्म ऐसा खोजना है जो 7 के गुणज के करीब में जाना है। तो कितना होगा 64। देखिए 9 7 63, एक 64 हुआ। तो 4 का क्यूब हम करते हैं, 4 का क्यूब जब हम करते हैं तो देखिए कितना हुआ। जब 4 का क्यूब करते हैं 66 और यहाँ 4 सॉरी 66, ये देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बचा 1 17 और 5 15 75। हाँ देखिए दोस्तों इतना होगा। अब हम इसमें 7 से भाग लगे तो इतना हम इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बट यहाँ भाग 4 से देते हैं। देखिए यहाँ कितना आएगा 64 पे पावर 25 गुने 16, जिसको जब हम 7 से भाग लगाते हैं तो देखिए यहाँ ये 64 जो है 9 7 63 होता है, उससे एक ज़्यादा है। इसलिए हमने बोलते हैं दोस्तों कि हमेशा ऐसा टर्म ढूंढना है जिससे हमें प्लस का 1 या माइनस का 1 शेषफल दे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, प्लस का 1 9 7 63 से कट रहा है, प्लस का 1 शेषफल दे रहा है। तो देखिए प्लस का 1 शेषफल 25 पावर गुने 16 /7। तो देखिए 16 प्लस का 16 /7 आया। तो यहाँ से क्या देगा, जब 16 में हम 7 से भाग लगाते हैं तो प्लस का 2 शेषफल देता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रश्न को हम एक और तरीका से बताते हैं, इसी प्रश्न को हम एक और तरीका से आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी प्रश्न को हम एक और तरीका से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, जब हम यहाँ इसको इतना प्रकार, चलिए हम इसको पहले मिटा देते हैं दोस्तों, उसके बाद हम आपको बताते हैं इसी प्रश्न को एक प्रकार और से किस प्रकार से सॉल्व करें। जैसे हमने इसको इतना लिखा तो हम यहाँ 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 पे पावर 2 4 हो जाएगा, और इस पे पावर 77 /7 इतना हम कर देंगे दोस्तों। तो देखिए जब हम इस 4 पे, तो यहाँ क्या हो जाता है, जब ब्रैकेट में रहता है तो क्या होता है, दोनों टर्म का गुना हो जाता है, दोनों टर्म का क्या हो जाता है गुना। देखिए 4 पे पावर 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 15 500 154, 2 पे पावर होगा 7 से भाग लगाएंगे। तो अब देखिए क्या करना, 2 का ऐसा हमें टर्म ढूंढना है जो हमें 7 में गुणज, 7 के गुणज में 1 ज़्यादा और 1 कम होगा। तो वो कितना होगा 8 होगा, 7 से 1 ज़्यादा है। देखिए 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8 पूरेगा। तो जब हम 3 से इसमें भाग लगाते हैं, देखिए 5 या 15 51 हुआ और 2 से अलग हो, ठीक है। और जब हम इसमें 7 से भाग लगाते हैं तो देखिए यहाँ 8 पे पावर 51 गुने 2 /7। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, रिमाइंडर 1 देगा, भाग लगाएंगे तो क्योंकि देखिए 7 से 1 ज़्यादा है तो रिमाइंडर 1 देगा, तो 1 पावर गुने 2। देखिए अब हम यहाँ भाग यहाँ 7 से देते हैं, प्लस का 2 आया 7, और प्लस का 2 ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब प्लस का 2 शेषफल होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये आपने दोनों प्रकार से ये प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अगली प्रकार को प्रश्न को जो किस प्रकार से होते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगली प्रकार के प्रश्न। हम जब हम देखिए 11 को 9 से भाग देते और इसका पावर 143 है, इसका पावर 143 है, तो अगर इसका रिमाइंडर पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर हमसे पूछा जाए तो हम क्या करें। तो आइए फिर से देखते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पे आधारित वो भी प्रश्न है, लेकिन यही है क्या, सेम एक ही प्रश्न है, सिर्फ
इसका कुछ मान चेंज है, ऊपर वाला सिर्फ ही मान चेंज है और नीचे। तो देखिए जब हम 9 को हम 11 में 9 से भाग लगाएं तो शेषफल कितना देगा, 2 देगा। शेषफल कितना देगा, 2 देगा, तो 2 दे दिया। और देखिए इस पे पावर कितना हुआ, 143 हुआ। देखिए और 9 से हम भाग लगा रहे हैं तो देखिए हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, 2 पे पावर 143, 143/9 इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए 2 पे पावर 2 को हम फिर से वैसा गुणन ढूंढना है जो 9 के करीब हो और प्लस का 1 या माइनस का 1 शेषफल देता हो। तो देखिए कितना आएगा, 8 आ जाता है। देखिए 2 पे पावर 3 करेंगे हम, 8 होगा। अब देखिए 2 पे पावर 3 करेंगे तो देखिए 4 या 12 बचा 2, 7 या 21। अब देखिए इतना हुआ। अब इसमें भाग लगाते हैं। देखिए 8 पे पावर 47 है, 8 पे पावर 47 है गुना 4, यह स्क्वायर करने के बाद 4 हो जाएगा। देखिए 9 से जब हम भाग लगाते हैं देखिए इसमें क्या होगा, माइनस का 1 शेषफल देगा। 8 क्योंकि 9 से कम है तो माइनस का 1 शेषफल देगा। उस पे पावर 47 है तो माइनस का 1 ही रहेगा, क्योंकि माइनस पे पावर ऑड नंबर है तो माइनस ही रहते हैं। गुने 4/9 तो देखिए माइनस का 4/9 तो प्लस का 5 शेषफल देगा, क्योंकि माइनस में आया है, माइनस में आया तो उसको हमें क्या करना है, भाजक से घटा देना है। तो प्लस का 4 शेषफल देगा। और शेषफल दोनों होते हैं, माइनस और प्लस वाला दोनों होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, माइनस वाला ही नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है। तो अगर दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम इससे कुछ अलग प्रकार के प्रश्न पे चलते हैं अब हम। ठीक है दोस्तों, इससे अलग प्रकार के प्रश्न पे चलते हैं। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कुछ अलग प्रकार के प्रश्न, चलिए एक इसी प्रकार पे आधारित प्रश्न ले लेते हैं, इसी आधार पे आधारित प्रश्न ले लेते हैं। और जैसे देखिए हमें इसे 82 से भाग लगाना है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। हमें क्या करना है, 3 का ऐसा गुणज खोजना है जो 82 के करीब में हो और प्लस का 1 और माइनस का 1 शेषफल दे। तो क्या होता है, 81 होता है, 27 या 81 हुआ तो 81 हुआ 3 का गुणज। तो देखिए हमें क्या करना है, 3 पे पावर 4 करना है, 3 पे पावर 4 81 पूरता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 1 और यहाँ 15, 4 या 12। अब देखिए 3 पे पावर 3 हो गया। अब देखिए 82, इस प्रकार से हम इसको ऊपर वाला को लिख सकते हैं, लिख दिए। तो देखिए 27 या 81 पे पावर 13 हो जाएगा, गुने 3 पे पावर 3 है तो कितना होगा, 27 होगा बट्टे 82 से हम भाग जब लगाते हैं तो देखिए भाग लगाते देखिए यहाँ पे -1 दे रहा है, -1 दिया, क्योंकि हमें ढूंढना है हमेशा कि प्लस का 1 दे या माइनस का 1 रिमाइंडर दे, हमें ये ढूंढना है। हमने ढूंढ लिया है। तो देखिए माइनस का 1 पे पावर कितना करना है, 13 गुने 27। अब देखिए माइनस के 1 पे पावर ऑड है तो हमेशा माइनस ही रहेगा। और इसमें हम 82, तो देखिए -27 गुना करके आएगा 82। तो माइनस वाला हम शेषफल लेते नहीं, लेते हैं प्लस वाला। जब 82 में से हम 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 55, प्लस का 55 शेषफल आएगा। यही आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फिर अगली प्रकार। अब हम नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न देखेंगे और देखते हैं नेक्स्ट प्रकार प्रश्न। जैसे 48 जोड़ 62 पे पावर 117/9, इसका हमें रिमाइंडर देखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पहले हम गुना वाला देखते थे, अब प्लस वाला देखते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं क्या होगा। जब देखिए हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न तो पीछे भी हम लोगों ने किया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखिए हम इस प्रकार के इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ कितना शेषफल देगा, हमें यहाँ शेषफल हमें कितना देगा, देखिए 9 × 5 = 45 प्लस का 3 शेषफल देगा। देखिए यहाँ पे हमेशा हर एक में हमें -1 का शेषफल ढूंढना है और हमने यहाँ पे देखते ही ढूंढ लिया। देखिए 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63 होता है, लेकिन 62 है तो माइनस का 1 शेषफल दिया। अब देखिए यहाँ का प्लस का 3 शेषफल देता है और यहाँ माइनस का 1 शेषफल देता है। और देखिए 9 हुआ तो देखिए माइनस प्लस का 2/9, तो प्लस में वो अंश है तो प्लस का 2 ही शेषफल होगा। तो देखिए प्लस का 2 शेषफल होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप ये समझेंगे। एक और हम प्रश्न बताते हैं और वो अलग लेवल का है प्रश्न, वो अलग टाइप का प्रश्न है और हम आगे अगले पार्ट में बताएंगे। और उसमें अगली टाइप का पार्ट जो बताएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें प्रश्न बताएंगे और एग्जाम में आता ही है, हर एक एग्जाम में ये टाइप का भी प्रश्न आता है और उस टाइप का भी प्रश्न आता है जो आता है हर एक एग्जामों में। देखिए जब 2 पे पावर 100 करते हैं, ठीक है दोस्तों, प्लस 3 पे पावर 100 करते हैं, प्लस 4 पे पावर 100 करते हैं, प्लस 5 पे पावर 100 करते हैं, जब इतना को जब हम
क्या करते हैं, 7 से भाग लगाते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या देगा, शेषफल क्या देगा, शेषफल बराबर वाट, ये क्या देगा शेषफल। तो चलिए आइए देखते हैं। जब देखिए प्लस में है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दिए इस प्रकार से। अब देखिए क्या करना है, फिर हमें इतना में है जो, इसमें हमें क्या ढूंढना है, ये पूरे नहीं होगा, तो पूरे इतना जब है, इससे क्या ढूंढना है, हमेशा माइनस का 1 या प्लस का 1 शेषफल। देखिए 2 पे पावर जब हम 3 करते हैं तो 8 होता है, 8 7 से हमेशा एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है तो क्या होगा, उसका प्लस का 1 शेषफल 33 या 99 गुना 2। अब देखिए 7, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस ये वाला टर्म को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 3 पे पावर 3 27, देखिए 7 चौका 28, 27 एक कम हुआ तो देखिए 33। अब देखिए इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ अगला टर्म 4 पे पावर 100/7, इसमें हमें क्या करना है, माइनस का 1 या प्लस का शेषफल लेना है। देखिए 4 पे पावर अगर हम 3 करते हैं, 4 पे पावर अगर हम 3 करते हैं तो कितना होगा, 64 होगा, 64 होगा। देखिए 7 9 63, एक ज्यादा शेषफल आ रहा है तो हम इसलिए ये 4 पे पावर 3 किए हैं, इसलिए हम 4 पे पावर कितना किए हैं, 3 किए हैं। देखिए 5 पे पावर 3 125, ठीक है, 125 हुआ, 5 पे पावर 3 125 हुआ। और हम 7 में जब भाग लगाते हैं तो माइनस का 1 शेषफल देगा, क्योंकि 126 से 7 घटता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। यहाँ देखिए हमें क्या होगा, जब हम चलिए अगला नेक्स्ट स्टेप लिख देते हैं। तो चलिए देखिए, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसे हम देखिए 64 पे पावर 33 गुने 4/7, 22, देखिए 125 पे पावर 33 गुने 5/7। देखिए इतना तो हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ माइनस का 1 प्लस का 1, सॉरी 7 से 1 ज़्यादा है तो प्लस का 1 शेषफल दिया, प्लस का 1 गुना 2, प्लस का 2 देगा /7। अब देखिए 27, माइनस 1 कम हो रहा है, माइनस 1 कम हो रहा है, क्योंकि 7 चौका 28 होता है और 27 माइनस 1 कम हो रहा है, और उस पे पावर ऑड है, 33 ऑड है तो -1 ही रहेगा, और उस -1 को जब 3 से गुना हम करेंगे तो -3 ही देगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 64 प्लस 7 7 9 63 प्लस 1 हो रहा है, तो देखिए यहाँ प्लस का 4 ही शेषफल देगा /7। अब देखिए यहाँ -1 तो माइनस का 5 देगा /7, ठीक है। तो देखिए हमें इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है, एलसीएम लेकर सबको एक जगह कर देना। तो देखिए प्लस का 2 प्लस का 4 6 हुआ, और -8 -2 आता है। देखिए -2/7, -2/7 करते हैं तो माइनस वाला हमें टर्म नहीं लेते हैं, प्लस वाला टर्म लेते हैं, इसलिए प्लस का 5 इसका आंसर होगा प्लस का 5 इसका आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग ये प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझ गए हो। इससे हम अगली प्रकार के प्रश्न को देखेंगे, अगली पार्ट में अगली प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगली प्रकार का टाइप का प्रश्न क्या देखेंगे, तो चलिए हम उसको हम बताते हैं। जैसे देखिएगा 32 पे पावर 32, 32 पे पावर 32, 32 पावर, इसको जब हम 7 या 8 7 से भाग लगाते हैं, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। वेक्टर वाला प्रश्न को देखेंगे। जैसे देखिए वेक्टर 2 प्लस वेक्टर 3 प्लस वेक्टर 4 प्लस वेक्टर 1000 वेक्टर को लिए, और इसमें जब हम 5 से भाग लगाए तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न को हम अगली पार्ट 3 में देखें। तो चलिए दोस्तों, आपसे बस हम एक ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये प्रश्न के कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और दोस्तों, अगर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए